Hello students, now I will discuss the science of class 8, lesson 3rd, page number 39. Heading is acrylic. Acrylic fiber is obtained from the polymerization of a acrylonitrile monomers. एक्राइलोनाइट्राइट मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से एक्राइलिक फाइबर प्राप्त किए जाते हैं. The cloth made from this fiber are relatively cheap and are available in a variety of colors. तो इस फाइबर के बने हुए कपड़े सस्ते होते हैं और वो बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं. It resembles closely with wool in its properties. इसकी प्रॉपर्टी वूल की तरह होती है, ऊन से इसकी प्रॉपर्टी मिलती है. Some of well-known acrylic fibers are Orlon, Acrylon and Cashmelon. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एक्रेलिक फाइबर के, ऑर्लॉन, एक्रिलॉन एंड कैशमिलॉन. नाउ हेडिंग इज ऑर्लॉन, एक्रिलॉन एंड कैशमिलॉन. ऑर्लॉन, एक्रिलॉन एंड कैशमिलॉन आर न्यूअर सिंथेटिक फाइबर्स. ये नए फाइबर्स हैं जिनकी खोज अभी की गई है. दे आर कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर वुल, और इन्हें वुल का सब्सटीट्यूट माना जाता है. Now heading is properties. They are resistant to attack of moth and other insect. इनके ऊपर मॉथ और दूसरे कीड़े अटैक नहीं करते हैं. सेकेंड है they are quite resistant to the action of chemicals. इनके ऊपर किसी केमिकल्स का प्रभाव भी नहीं पड़ता है. They are washable and shrink proof. इन्हें आसानी से धो सकते हैं और ये इस पर सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं. Uses They are used for making sweaters, shawl and blankets. तो आयरलॉन, एक्रिलॉन और कैशमिलॉन का यूज़ स्वेटर, शॉल और कंबल बनाने में किया जाता है. नाउ एक्टिविटी 2, टू स्टडी द वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस क्लॉथिंग मटेरियल्स. जो बहुत सारे तरीके के कपड़े होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है, हम उसको समझेंगे इसमें. तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे फैब्रिक के बने हुए छोटे छोटे पीस लेते हैं और उन्हें पानी में इस तरह से रखते हैं कि केवल उनका एक निचला हिस्सा पानी में डूबा रहे. ये फाइबर्स थोड़ा थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करते हैं. जिस फाइबर में ज़्यादा ऊपर तक पानी एब्जॉर्ब हुआ होगा उस फाइबर की वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है. यही इस एक्टिविटी में दिया गया है. तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे कॉटन, इन सब की एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नेचुरल क्लॉथ की बहुत अच्छी होती है. अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 हम देखते हैं. इसमें कॉटन, नायलॉन, सिल्क, वूल और पॉलिस्टर ये कपड़े दिए गए हैं. हमें इन कपड़ों को लेना है मार्केट से, इनकी एक स्ट्रिप. अब स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 40 पढ़ते हैं. इसमें ऊपर की हेडिंग है डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर. अलग अलग तरह के फाइबर को हम पहचानेंगे कैसे, इन्हें हम एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे. We can distinguish between the various types of fibers by the burning test. तो बर्निंग टेस्ट के द्वारा जला करके हम ये देख सकते हैं और अलग अलग फाइबर्स में हम जो उनमें विभिन्नताएं हैं उसको हम जान सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइबर ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन एंड एक्रिलॉन बाय बर्निंग ए स्मॉल पीस ऑफ ईच ऑफ दीज फाइबर्स. तो इन फाइबर्स की अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों को बर्न करें, जलाएँ, तो हमें इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. टेबल 2 शोज द रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ दीज फाइबर्स. और नीचे के टेबल में इनके बर्न होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमें दिया गया है. जैसे फाइबर में कॉटन, जब इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, बर्न्स विगोरसली, तेज़ी से जलता है, विद द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर. और इसकी स्मेल जो आती है कॉटन के जलने पर वो पेपर की तरह से होती है. जैसे हम लोग पेपर जलाएंगे तो जो स्मेल आती है, कागज़ जलाने पर जो स्मेल आती है, वही कॉटन के जलाने पर स्मेल आती है. नो बीड्स आर प्रोड्यूस्ड. और ये पूरी तरह से जल जाते हैं, कोई बीड फॉर्मेशन नहीं होता है. स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी प्लास्टिक जलाई होगी तो उसके जलने पर छोटी छोटी गोलियां जैसी बन जाती हैं प्लास्टिक की. तो ये गोलियां जो होती हैं इन्हें बीड कहते हैं. तो कॉटन के बर्न होने पर ऐसी कोई बीड का फॉर्मेशन नहीं होता है. आगे है वूल एंड सिल्क. बर्न स्लोली विथ ए स्मेल ऑफ बर्निंग फीदर और हेयर. जब वूल और सिल्क जलते हैं तो इनके जलने से
एक स्मेल आती है जो बाल के जलने जैसी होती है। नो बीड्स फॉर्मेशन इज़ देयर, और इसमें भी कोई बीड फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे है रेयॉन बर्न्स रेडली विद ए स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। रेयॉन भी बहुत जल्दी जल जाता है और इसकी स्मेल भी बर्निंग पेपर की तरह होती है। नायलॉन बर्न स्लोली, ये धीरे धीरे जलता है। फैब्रिक श्रिंक फ्रॉम फ्लेम, और फ्लेम के पास ये नायलॉन के फाइबर सिकुड़ने लगते हैं। फॉर्म्स ए बीड, और इसमें बीड बनते हैं, छोटे छोटे गोलियों के दाने बनते हैं प्लास्टिक के। अगला है पॉलिस्टर बर्न स्लोली, धीरे धीरे जलता है। फॉर्म्स ए बीड, और इसमें भी बीड का फॉर्मेशन होता है। एक्रिलॉन श्रिंक, ये आग के पास जाने पर सिकुड़ता है। फॉर्म्स ए ब्लैक बीड एंड ए सूटी फ्लेम, तो इससे जो धुआं निकलता है वह धुआं बहुत ही काला होता है और बीड जो बनती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं। आगे टेबल है स्टूडेंट्स, जिसमें कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फाइबर्स में कंपैरिजन दिया गया है। फाइबर है कॉटन, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर। इसमें पहला है कंफर्ट। कॉटन में हाई कंफर्ट, बहुत आरामदायक हमें महसूस होता है पहनने पर। वूल भी बहुत ही हाई कंफर्टेबल होते हैं। नायलॉन हमारे पहनने पर लो कंफर्ट, हमें कम आरामदायक अनुभव होता है। और पॉलिस्टर भी हमें पहनने में कम आरामदायक होते हैं। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनने पर क्या ये तनते हैं कि नहीं, जब ये ताने जाते हैं तो ये तनते हैं। तो कॉटन बहुत कम तनता है, टूट जाता है। वूल भी बहुत ही कम तनता है, टूट जाता है। नायलॉन, इसको हम लंबा तान सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। और पॉलिस्टर भी ज़्यादा दूर तक टेंसाइल होता है, तनता है। श्रिंकेज, सिकुड़ने की कैपेसिटी, कॉटन में बहुत ज़्यादा होती है, वूल में भी बहुत ज़्यादा होती है। नायलॉन बहुत कम सिकुड़ते हैं और पॉलिस्टर भी कम सिकुड़ते हैं। अब क्रीज रिलेशन, तो क्रीज फॉर्मेशन कॉटन में कम होता है, वूल में भी अच्छा क्रीज फॉर्मेशन होता है, नायलॉन में भी क्रीज अच्छा रहता है और पॉलिस्टर में भी बहुत अच्छे से क्रीज लगता है। मॉथ अटैक पर देखते हैं तो कॉटन में कीड़े जल्दी लगते हैं, मॉथ अटैक होता है। वूल में भी कीड़े ज़्यादा लगते हैं, दोनों नेचुरल फाइबर है। नायलॉन में बहुत ही कम मौत का अटैक होता है और पॉलिस्टर में भी बहुत ही कम मौत का अटैक होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 41 देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं, टेस्ट योर सेल्फ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम एनी 3 नेचुरल फाइबर्स। तो कॉटन, जूट, क्वायर, ये नेचुरल फाइबर होते हैं। नेम एनी 3 सिंथेटिक फाइबर्स, तो इसमें आप लिख सकते हैं नायलॉन, एक्राइलिक और रेयॉन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ रेयॉन। तो रेयॉन का मेन रॉ मटेरियल वुड पल्प होता है, लकड़ी की लुगदी बनाते हैं, वही उसका मेन रॉ मटेरियल होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच सिंथेटिक फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स एंड पैराशूट रोप्स। तो नायलॉन से हम लोग फिशिंग नेट और पैराशूट रोप बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, कॉटन, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। तो इसमें कॉटन वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। नीचे हेडिंग है स्टूडेंट्स प्लास्टिक, अब हम इसको समझेंगे। Any synthetic material which can be easily molded into any desired shape on heating is called plastic। तो प्लास्टिक क्या होते हैं, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल जिसे हम गर्म करके किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। ऐसा कोई भी मटेरियल जो सिंथेटिक हो और जिसे हम गर्म करके किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं, उन्हें हम प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह से प्लास्टिक भी पॉलीमर होते हैं। इन सम प्लास्टिक द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर इज लीनियर। कुछ प्लास्टिक में जो मोनोमर्स होते हैं लाइन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेयर एज इन अदर्स, जबकि कुछ दूसरे प्लास्टिक में इट इज क्रॉस लिंक्ड। मोनोमर एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ब्रांचेस की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके नीचे स्टूडेंट्स सम कॉमन प्लास्टिक्स आर बैकेलाइट, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिगर दिया गया है, बैकेलाइट प्लास्टिक का फोन बना हुआ है, नायलॉन का प्लास्टिक का बैक है, टेरिलीन का मैट है और पॉलीथीन का एक फिगर दिया गया है। आगे हेडिंग है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट है दे आर चीप, ये सस्ते होते हैं, लाइट हल्के होते हैं, एंड अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स,
और ये बहुत ही कलर्स में अवेलेबल होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं। दे कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप व्हेन हॉट, जब ये गर्म होते हैं तो हम इन्हें किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। थर्ड है दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स हीट एंड मेल्ट क्विकली ऑन हीटिंग, ये हीट से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं। फोर्थ है दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये बहुत मजबूत होते हैं और ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है दे में बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, प्लास्टिक के आर पर हम आसानी से देख सकते हैं या हम प्लास्टिक के आर पार धुंधला दिखाई दे सकता है हमें, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, या ओपेक, हम प्लास्टिक के आर पार कुछ भी नहीं देख सकते हैं। सिक्स्थ है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक से कोई भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। पेज नंबर 42 स्टूडेंट्स हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।